इस देश के हिंदू को आज उसके सामने एक सवाल है कि आपका त्योहार अगर इस देश में मनाया जाएगा तो क्या आपका त्योहार से हमें डरने की जरूरत है? क्या आपके त्योहार को मनाने के तरीके से हमें डरने की जरूरत है? क्या आपका त्योहार में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो इस तरह से आतंकवाद को फैलाएंगे इस देश के अंदर? ये सवाल है। आपको आपसे सवाल पूछना है और आपको ये पूछना है कि आप अपने बच्चों को इस तरह की तालीम देना चाहते हैं, आप इस तरह के देश में रखना चाहते हैं जिनके लिए राम के नाम पे किसी की मस्जिद को खंडित करके उस पे भगवा तिरंगा लगाना है, या किसी को गंदे इशारे करके मुसलमान जो उसके घर के पड़ोस में रहता है उसकी दुकानें जला के आप अपने त्योहार को मनाना चाहते हैं? तो क्या ये अगर आपके लिए भारत की संस्कृति है तो मुझे आपसे कुछ नहीं कह रहा, मैं न्यायपालिका से बस पूछना चाहूंगी कि वो अभी क्या कर रही है। लोगों को बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है, क्यों इतना हिम्मत हो रही है? बढ़ावा इसलिए मिल रहा है क्योंकि अगर आप कल को आपका डेमोक्रेटिक नेशन है, अगर आपका रूल ऑफ लॉ है तो कोर्ट तुरंत कॉग्निसेंस ले सकता था। कोर्ट ने तो नहीं लिया। कोर्ट पूछ सकता था प्रशासन से कि आपकी इस जिले के अंदर, कारगोन के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कोई मस्जिद पे कैसे चढ़ गया, उस पूरे एरिया के अंदर इतना टेरर कहां से हो गया। रामनवमी की जो जुलूस है पहले भी मार्च निकलती थी, लेकिन ये क्या है कि इतने प्लान तरीके से देश के 5 जगहों के अंदर, 5 स्टेट के अंदर वहां पर ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब तो पूरा प्रशासन चुपचाप बैठा रहेगा। और कितना सारा वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिसकर्मी साथ में खड़े हैं, उनको कह रहे हैं हाँ ये घर है, ये घर को आइडेंटिफाई करो, इस पे टारगेट करो। तो ये तो साफ है कि ये प्लान्ड है। एकमात्र आरोपी होने से बुलडोजर चलाना जायज है? बुलडोजर चलाना कभी भी जायज नहीं है अगर लोकतांत्रिक देश है। अगर लोकतांत्रिक देश नहीं है तो आप फिर जो मर्जी करिए, लेकिन आप पहले बता दीजिए। आप खुद ही डिसाइड नहीं कर सकते ना कि ये पनिशमेंट मैं इसको दूंगा या यही जो है ये एक्यूज है। और ये पूरा ट्रेंड है, जो विक्टिम है उसको कैसे एक्यूज बना देना, ये हम लोग देखते आ रहे हैं सदियों से। इस देश में इसी तरह से न्याय को दिया जाता है, यही जस्टिस करने का तरीका है उनके लिए। बट मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि आप इस तरह के देश में रहना चाहते हैं और तालीम देना चाहते हैं अपने बच्चों को, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंसा पढ़ाई जाए, सिर्फ और सिर्फ हिंसा उनको दिखे और कल को वही कत्लेआम कर दे, वही कातिल बन जाए, उनके हाथ खून से रंगे जाएं, किसी अपने के, किसी ऐसे के जो हमारे खुद का पड़ोसी था, सिर्फ इसलिए क्योंकि टीवी चैनल को चला के मैंने देखा और उसने कहा कि आप सारे लोग आप खतरे में हैं, तो मैंने जाके उसकी दुकान चला दी। और ये अगर कोई कर रहा है तो इसमें कानून प्रशासन जो है हमारा, उसने उसके ऊपर एफआईआर करने की बजाय उसने एफआईआर उसके ऊपर की जिसकी दुकान जली, जिसका लाइवलीहुड छीना गया। मूवी आने के बाद जो है काफी ज्यादा देखा गया कि माहौल कहीं न कहीं खराब हुआ है। कश्मीर फाइल्स मूवी जो है, आप किसी एक कम्युनिटी की पीड़ को, पेन को यूज करके अगर आप एक दहशत का माहौल बनाना चाह रहे हैं देश में, तो आपकी मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा सरकारें हैं, आरएसएस है, जो उसको बार बार ये चीज, मीडिया है जो बार बार इस चीज को दिखा रहा है, जो आपका पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जो रोज न्यूज चैनल्स में बोलता रहता है कि हिंदू खतरे में है। आप किसी हिंदू से पूछिए तो वो खतरे में नहीं है। वो खतरे में किस चीज से है? कि उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े। ये चीज है। हेल्थ केयर आप देखिए, अभी जो पूरी परिस्थिति हमने कोविड के समय में देखी, आज हेल्थ केयर वर्कर्स को भारी छटनी हो रहा है, इसमें कोई बात नहीं कर रहा। जो छटनी, जिसका छटनी हो रहा है, अब वो जो बेरोजगार हो गया है वो कहाँ जाएगा? तो उसको बस माइंड में एक टैबलेट दे दिया गया है कि आप खतरे में, और इस देश में जो टोपी लगाता है, जो हिजाब पहनते हैं, वो आपके जो है कसूरवार है, जो कि सच नहीं है।